स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्ट्रेटेजीज की मदद से क्रॉन्टन ने गॉडलाइक को इंडिया की सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके प्रीवियसली 3 एग्जिस्टिंग कोनर्स थे उसको टेक ओवर करके क्रॉन्टन एंड जॉनथन ने न सिर्फ भारत की सबसे बड़ी ऑर्ग बनाई बल्कि एशिया की वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया और कैसे जॉनथन ने गॉडलाइक को यहाँ तक पहुंचाने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। अभी आप लोगों को सुनने में जितना आसान लग रहा है इसको अचीव करना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट है। इस पूरी वीडियो में हम काफी डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, काफी सवालों को फिगर आउट करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो पर भर भर के लाइक्स करें, बिकॉज ट्रस्ट मी इस वीडियो को मैंने जितना रिवाइज किया है उतना मैंने किसी और वीडियो को नहीं किया होगा। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो किसी भी सवाल जवाब पर बढ़ने से पहले हमें गॉडलाइक की हिस्ट्री को ब्रीफ में जानना होगा। अब ना इस बात से तो हम सब वाकिफ हैं कि ये लाइनअप इंडिया का मोस्ट पॉपुलर, सक्सेसफुल एंड द मोस्ट लव्ड लाइनअप था एंड ऐसा मैंने ही उनके फैन पेजेस एंड उनकी फैन फॉलोइंग बताती है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस लाइनअप ने ई स्पोर्ट्स में आउट परफॉर्म किया है, पर गॉडलाइक में जाने के बाद उनका नेक्स्ट 3 साल के लिए डाउनफॉल भी आया। तो ऐसे क्या रीजंस बने जिसकी वजह से इस लाइनअप पर डाउनफॉल आया? वेल, टू गिव यू सम कॉन्टेक्स्ट, वी ऑल नो टीएसएम एंटिटी का ये लाइनअप इंडिया का मोस्ट पॉपुलर लाइनअप था जिसमें जॉनथन, जी गॉड, नियो एंड क्लच गॉड के साथ साथ घातक भाई भी थे जिसको गॉडलाइक ने 2021 में अक्वायर किया। पर उससे भी पहले उनका ये लाइनअप हुआ करता था। इन्होंने टूर्नामेंट्स में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, पीएमसीओ स्प्रिंग स्प्लिट 2020 जीता भी, बट पोस्ट बैन उनका नया लाइनअप कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। इनफैक्ट वो ऑलमोस्ट 3 साल के लिए किसी भी ऑफिशियल इवेंट में क्वालिफाई भी नहीं कर पाए अंटिल बीएमपीएस 2024 एंड वन ऑफ द रीजन वाज अनवांटेड चेंजेस इन देयर लाइनअप। ऑल इन ऑल देयर न्यू लाइनअप फेल्ट शॉर्ट। बट इन सबसे हम कंक्लूड क्या करना चाहते हैं? तो मेन सवाल है कि जब उनका लाइनअप अंडर परफॉर्मिंग था तब भी गॉडलाइक ने इतने रिस्की मार्केट में सर्वाइव कैसे किया, इसको हम आगे देखेंगे। बट फिलहाल आओ शॉर्टली देखते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल कैसे बनती है। एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है उनके ब्रांड्स एंड पार्टनरशिप्स पर, कंटेंट क्रिएशन पर, उस टीम के डिफरेंट एंड डाइवर्सिफाइड लाइनअप्स पर और वो ऑर्गेनाइजेशन को कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ब्रांड बिल्डिंग, मर्चेंडाइजिंग एंड अगर इनमें से कुछ भी ज्यादा फेवरेबल नहीं है तो व्यूअरशिप आपको एक मेजर ब्रेक थ्रू दिलवा सकती है। एंड इंडिया में वैसे भी फिलहाल अगर कोई गेम सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिलवा सकता है तो वो बीजीएमआई है अमंगस्ट ऑल द अदर गेम्स। पर अभी भी सवाल ही आता है उनके लाइनअप के अंडर परफॉर्मेंस के बाद भी वो प्रॉफिटेबल और सर्वाइव कैसे कर पाए। वेल, जैसे कि हमने डिस्कस किया, एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कहीं उसे सर्वाइवल के लिए इन्हीं सब चीजों की जरूरत होती है। और देखा जाए तो टीम गॉडलाइक के पास इनमें से कोई भी वर्टिकल ज्यादा सक्सेसफुल और फेवरेबल नहीं था, बट स्टिल उनके पास एक ऐसा एसेट है जिसकी एक ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, दैट इज ऑडियंस। और इसी रीजन की वजह से जॉनथन टीम गॉडलाइक के लिए एक इररिप्लेसेबल एसेट है। ही इज द मोस्ट वैल्यूड प्लेयर ऑफ इंडिया। अपेरेंटली जॉनथन के पास इंडियन गेमिंग सीन में सबसे ज्यादा ऑडियंस है। उनके पास अप्रोक्सीमेटली 1.5 से 2 मिलियन की एक्टिव ऑडियंस है, विच इज ह्यूज टू बी ऑनेस्ट। वो सिर्फ एक स्किल प्लेयर नहीं है बल्कि एक मार्केटिंग पावर हाउस भी है जो गॉडलाइक की प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। एंड एक्चुअली में आपने काफी रूमर्स भी सुने होंगे दैट जॉनथन इज लीविंग गॉडलाइक, बट क्रॉन्टन न्यू हाउ टू मेक हिम स्टे फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी से ना एक सवाल जरूर उठता है, क्या होता अगर जॉनथन कभी गॉडलाइक में होते ही नहीं? तो क्या गॉडलाइक एज एन ऑर्गेनाइजेशन इस मार्केट में सर्वाइव कर पाती? क्या वो इतनी सक्सेसफुल बन पाती? वेल, ऑनेस्टली दिस इज एन अनडिनाइबल फैक्ट कि जॉनथन की वजह से गॉडलाइक से एक बहुत बड़ी ऑडियंस कनेक्ट हुई है। बट अगर जॉनथन गॉडलाइक में ना होते तब भी गॉडलाइक इस मार्केट में इजीली सर्वाइव एंड सस्टेन कर पाते, बिकॉज 2020 में टीएसएम एंटिटी की लाइनअप की जॉइनिंग से पहले भी वो इस मार्केट में सर्वाइव कर रहे थे। क्रॉन्टन ने जॉनथन के बिना भी गॉडलाइक को T1 ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर लिया था। सो इट्स गोज लाइक क्रॉन्टन जॉनथन के बिना इस मार्केट में सस्टेन तो कर सकते हैं, बट इंडिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए उन्हें जॉनथन जैसे प्लेयर एंड टैलेंट की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी। और इसी से मुझे एक पॉडकास्ट याद आई जो कि आज से कुछ समय पहले ओजी के चैनल पर रिलीज किया गया था, जिसमें इस इंडस्ट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट ई स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर्स ने काफी कंट्रोवर्शियल बट वैलिड क्वेश्चन रेज किया, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे शट डाउन कर देना चाहिए? एंड वहां पर टीम गॉडलाइक का नाम लिया जाता है। आयरॉनिकली उनमें से ग्लोबल स्पोर्ट्स ने खुद ने अब अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं, बट स्टिल क्या गॉडलाइक को शट डाउन कर देना चाहिए? वेल, ऑनेस्टली उनका इंटेंट प्योर था जब उन्होंने गॉडलाइक का नाम लिया, क्योंकि गॉडलाइक से हमें कभी भी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वगैरह देखने नहीं मिलती है पॉडकास्ट एंड इंटरव्यूज वगैरह में, जो कि इंडस्ट्री के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सके इंडस्ट्री की ओवरऑल ग्रोथ वगैरह के लिए। बट एनीवेज, टीम गॉडलाइक को अगर शट डाउन किया तो बीजीएमआई कम्युनिटी ऑलमोस्ट डेड हो जाएगी। आई वुड रेदर से गेमिंग सीन ही काफी हद तक डेड हो जाएगा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द एंगेजमेंट एंड व्यूअरशिप टीम गॉडलाइक की वजह से आ रही है। एंड ऐसे में अगर शट डाउन किया गया तो ना सिर्फ एक टीम का लॉस होगा बल्कि पूरी कम्युनिटी को ही बहुत ही मेजर सेटबैक मिलेगा। ओके, सो ये तो था जॉनथन का कंट्रीब्यूशन, बट सवाल ये आता है क्रॉन्टन ने गॉडलाइक को कैसे ग्रो किया? उन्होंने ऐसी कौन सी टैक्टिक्स यूज करी गॉडलाइक को इंडिया की टॉप टियर ऑर्गेनाइजेशन बनाने में? वेल, क्रॉन्टन ने ना सिर्फ बीजीएमआई की टॉप टियर लाइनअप को अपनी और का हिस्सा बनाया बल्कि उनका कॉल ऑफ ड्यूटी लाइनअप भी काफी टाइम से डोमिनेट करता आ रहा है। एंड प्राउडली उनका लाइनअप इंडिया में तो बेस्ट है ही, बट वर्ल्ड स्टेज पर भी उन्होंने इंडिया को सेकंड स्पॉट दिलवाया, जो कि इंडियन ई स्पोर्ट्स सीन में बिगेस्ट अचीवमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नॉट ओनली दिस,
उनके फीफा प्लेयर चरणजोत भी काफी समय से इंटरनेशनल स्टेज पर हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करते आ रहे हैं। कंपेयरिंग टू एसएटीएल, क्रॉन्टन ने अपना बिजनेस मॉडल ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक बनाया है, फिर चाहे वो फीफा हो, सीओडी हो, पोकेमॉन यूनाइट या फिर बीजीएमआई। वेयरएज एसएटीएल वो ओवरऑल सभी चीजों पर फोकस्ड है, बट मेजरली दे वर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स कंटेंट क्रिएशन, जहां पर कुछ ऑर्ग्स एक लाइनअप को मैनेज करने में अनसक्सेसफुल